Jai Hind students. Now, after completed that 6.1 exercise of application of derivative, now we will start with the 6.2 exercise, that is increasing and decreasing function. But before that, I will introduce what do we mean by increasing and decreasing function. Why it is necessary, how we can check the function is increasing or decreasing. The basic behind why we are finding out the increasing and decreasing function. So before I start, just subscribe the video and press the bell icon. Okay, so introduction of increasing and decreasing function. Let us take an example. We'll start with कि एक लीनियर जो है वो लिखता हूं मैं, लीनियर इक्वेशंस लिखता हूं और पॉलिनोमियल लिखता हूं. ध्यान से देखें, y is equal to x plus 2 और एक तरफ लिखता हूं y is equal to minus x plus 2. और you know that कि y we can write fx, x plus 2, f of x is equal to minus x plus 2. Now if I want to draw the graph, it is a linear polynomial. So if I want to draw a graph, अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कैसे किया जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c. m stand for slope, c is the y intercept. So if I will compare here, slope कितनी है यहाँ पे 1 और y intercept कितना है 2. तो slope 1 का मतलब होता है, slope 1 का मतलब m is equal to tan थीटा, और अगर m की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री. सो ये कैसे बनेगा? ये 1 ये 2, ये y इंटरसेप्ट है 2 और स्लोप कैसे बनेगी? लाइक दिस. Oh, this is x-axis, this is y-axis. If you little bit you are having a knowledge of straight line, so you know that this is the 1 is the slope of, we will compare this equation of line. So 1 is the slope and 2 is the y-intercept. Now come here this side. Again I will draw a graph x, y. Here if I will compare, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है -1 और y इंटरसेप्ट कितना है 2. सो y इंटरसेप्ट इज 2 एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप इज -1. सो -1 कैसे होगी? -1 का मतलब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और अगर स्लोप -1 है तो एंगल बनेगा 135 डिग्री का, क्योंकि स्लोप जो बनती है वो किस पे बनती है? एक्स एक्सिस के. तो ये कैसे बनेगा? लाइक दिस. यानी जो ये एंगल बना दिस इज 135 डिग्री. सो स्लोप नेगेटिव थी तो ये बना, पॉजिटिव थी ये बना. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. यहां पे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. हियर x इंक्रीज हो रहा है बट fx क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है. x is increasing in both the cases but fx is decreasing. So this is increasing function and this is decreasing function. ये हुआ इंक्रीजिंग, ये हुआ डिक्रीजिंग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैं एक और ड्रॉ करता हूं. लेट अस टेक f of x इज इक्वल टू sin x. एक sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं. sin x का ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो कैसे होगा? लिसन वेरी केयरफुली. 0 पाई
by 2 pi 3 pi by 2 2 pi up to so on. Now अब यहां पे ध्यान से देखें, ये ग्राफ चल रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद दिस इज डिक्रीजिंग, फिर ये फिर से डिक्रीज कर रहा है, फिर अगेन इट सर्टेन टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो अब ये ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो आई कांट से दैट कि दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और दिस इज ए डिक्रीजिंग. लाइक हियर दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, बट हियर आई कांट से दैट. और जैसे ही मैं पूछूंगा, इफ आई विल आस्क ए क्वेश्चन कि क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो यू विल आस्क कि सर विच इंटरवल, इन विच इंटरवल दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा. जैसे इफ आई एम राइटिंग हियर, ध्यान से देखें, इंटरवल 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, तो ये 0 to pi by 2 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो नाउ आई कैन राइट से दैट कि f of x is equal to sin x is increasing function when x belongs to 0 to pi by 2. और अगर if I am asking pi by 2 to pi, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अब मेन चीज ये है कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है, हाउ वी कैन, ये तो sin x का ग्राफ है, cos x है, tan x है, दैट ग्राफ आई नो, बट इफ आई विल राइट सम अदर इक्वेशन लाइक दिस, ये लीनियर था, तो लीनियर में मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी या कांस्टेंट बनेगी. बट इफ आई विल राइट लाइक दिस, f of x is equal to x plus 1 का स्क्वायर और x minus 2 का स्क्वायर और क्यूब, एनीथिंग. नाउ हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ, here तो I know कि this is the graph of sin x. Now how you will draw the graph, how you will prove that कि this is a increasing function or this is a decreasing function. So listen carefully here now, ध्यान से देखें ये वाला कॉन्सेप्ट. इस पाई बाय 2 तक जब ये इंक्रीज कर रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं, एट एनी पॉइंट टिल हियर, जहां तक ये इंक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप बनाएं, देखें कितने का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का बनाएं. कितने का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री और सम मींस एक्यूट एंगल बनाएगा, लेस देन 90. कोई भी एंगल जो बनेगा इस इंक्रीजिंग यहां तक किसी भी पॉइंट पर वो एक्यूट एंगल बनेगा. इट मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो बनेगा किस पे, इंक्रीजिंग पे, वो एक एक्यूट एंगल होगा, यानी लेस देन 90 होगा. इसका मतलब ये हुआ स्लोप क्या होती है, dy अपॉन dx, और आई कैन से दैट f डैश x, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा, ग्रेटर देन 0. नाउ कम हियर, डिक्रीजिंग, जब ये ग्राफ ऐसे है, नाउ हियर यू कैन चेक, आप जो भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए. जैसे ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी बिटवीन 90 टू 135 यू कैन से दैट, सॉरी नॉट 135, 180, 90 टू 180. तो ये क्या होगा, मोर देन 90 होगा. इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव, यानी स्लोप जो बनेगी वो स्लोप बनेगी नेगेटिव. सो आई कैन से दैट f डैश x इज लेस देन 0. स्लोप होती क्या है, dy अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव, तो वो अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. सो ये सारा जो रोल है
दिस इज बेस्ड ऑन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिससे हमें यह पता लगता है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और वेदर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ एक और चीज है यहां पे क्या, ध्यान से देखें, मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पे। नाउ हियर इन दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो यू नो दैट कि एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, ना तो ग्रेटर देन ना लेस देन। जब, लिसन वेरी केयरफुली, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। सो 3 केसेस वी स्टडीड कि जब स्लोप ऊपर की तरफ चल रही है, जो भी इस पे पॉइंट होगा, उस पे जो भी हम टेंजेंट बनाएंगे उसकी जो स्लोप होगी यानी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0, देन वी कैन से दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन होगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर ये 0 पे आ गई तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। सो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि ग्रेटर देन कब होता है, लेस देन कब होता है, इक्वल टू कब होता है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रू ग्राफ कि व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, what is decreasing, what is strictly decreasing, and neither increasing nor decreasing. What is the meaning of this? You will find out the questions like this in the exercise 6.2 or in the examination. So let us start with this one graph. ध्यान से देखें इसको। हमारे पास 4 चीजें हैं, 5 things, oh not 4, 5 things। देखें यहां से, ये देखें यहां से ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर ये एक जगह जाके स्टेबल हो गया, मींस कांस्टेंट हो गया, देन अगेन इट इंक्रीजिंग। ये है तो लीनियर ही, दिस शोज द लीनियर ग्राफ, बट ये यहां पे क्या हुआ, स्टेबल हुआ, यानी यहां पे जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि 0 के इक्वल होगी। ये इंक्रीज कर रही है, ये भी इंक्रीज कर रही है, बट यहां पे इक्वल भी आएगी। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर स्लोप इज ग्रेटर देन 0 एंड स्लोप इज इक्वल टू 0। एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी। यहां पे ओपन आप कह सकते हैं कि सर ये 0 के इक्वल है तो क्लोज क्यों नहीं है, यहां पे ए बी जो लिया गया है, दीज आर नॉट द एंड पॉइंट्स, ये इस स्लोप के एंड पॉइंट नहीं है, ये वैसे ही 2 पॉइंट लिए गए हैं जिसके बीच में ये लीनियर ये ग्राफ है जो ड्रॉ किया गया है। दैट्स व्हाई आई रिटन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। नाउ सी हियर, दिस कर्व इज इंक्रीजिंग। ये जो कर्व है ये इंक्रीज कर रही है, ये किसी भी पॉइंट पे स्टेबल कांस्टेंट नहीं हुई, जैसे यहां था। सो ये इंक्रीज कर रही है, डायरेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक चला ही जा रहा है, तो यू कैन से दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और कंडीशंस क्या होती है इसकी कि f dash x is greater than 0 for every x belongs to open interval a to come here now। ये ग्राफ ऊपर से चल रहा है, देन स्टेबल हुआ, देन डाउन, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, f dash x यानी स्लोप इज लेस देन इक्वल टू
0. Now come here. Again this is from upward to downward. So this is a from upward to downward. So this is a strictly decreasing function because in जैसे यहां था यहां पे किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है जहां पे ये स्टेबल हुआ है, ये चलता ही जा रहा है. सो कंडीशन इज f डैश x इज लेस देन 0. जैसे इसमें भी फॉर एवरी, सब में ही है ओपन इंटरवल a to b, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b. So this is strictly decreasing function. So these are the condition for increasing and decreasing, strictly increasing, strictly decreasing. Understand properly this concept. This is the basic concept. After that we will apply this same concept in the questions. Now come to fifth part here. देखिए जरा 0 से 2 pi तक this curve is there. अब यहां पे ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है. लेट्स सी कि ये f ऑफ x जो है वो sin x है. एन इंटरवल इज गिवन, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 pi. तो 0 to 2 pi में वी हैव टू टेल वेदर दिस इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बट यहां पे तो अगर ध्यान से देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है, देन डिक्रीज, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज. और वी हैव टू टेल ओनली वन थिंग, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज डिक्रीजिंग. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल में ये दोनों काम हो रहे हैं. सो नाइदर इंक्रीजिंग neither increasing nor decreasing function. So this is the concept behind increasing and decreasing function. I hope you understood well कि क्यों increasing function होता है, क्यों decreasing होता है, कब ये strictly increasing होता है, कब ये strictly decreasing function होता है. Pause the video to note down. Now come to the conditions. Now I am going to write the conditions and how we will apply this in the question. Conditions. क्या है condition? First, f dash x is greater than equal to 0. ये किसकी condition है? Increasing function की. Increasing function. Then second, f dash x greater than 0, that is strictly increasing function. Third, f dash x less than equal to 0, this is decreasing function. Fourth, f dash x is less than 0, strictly decreasing function. So these are the 4 conditions of increasing, strictly increasing, decreasing, strictly decreasing. And so how we will apply this in the question? Let us take an example. Now यहां पे example लेते हैं, ध्यान से देखें. fx is equal to 2x plus 7. First of all we have to find out f dash x. f dash x, that is, अगर ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा 2. अब 2 जो है this, it is greater than 0, understood है. 2 is greater than 0 because ये जो वैल्यू है x, ये जो वैल्यू आई है, x is independent, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट ही नहीं हो सकती है. आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये आंसर 2 ही रहेगा. इट मींस ग्रेटर देन ही रहेगा. सो इट इज ए, ये क्या होगा,
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि एक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, एक्स तो इंडिपेंडेंट है यहां पे। सो ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वेर एवर लीनियर्स आते हैं, जैसे ये लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें हमने जैसे एफ डैश एक्स निकाला ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मींस इट इज ए इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है वैसे भी वो रियल नंबर होती है। पॉलिनोमियल्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। वन मोर एग्जांपल आई विल कोट हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6, और this now find out f dash x, this is 2x minus 4. Now first of all we will find out the value of x. Now this is the method, exact method, how to solve the question. First fx is given to you, find out f dash x slope, then put f dash x is equal to 0 and find out the value of x जिसपे हमें चेक करना है। So 2x minus 4 equal to 0, x is equal to 2. अब this is 2. This is called critical point. इसे क्या कहा जाता है, इसमें critical point. The value of x, whatever the points we will get after putting f dash x is equal to 0, that value of x are called critical point. तो यहां पे जो critical point आया वो 2 आया सिर्फ, यानी कि इधर भी और इधर भी। Now ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल जो भी होता है एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। जो रियल नंबर होता है वो कहां से कहां तक चलता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब हम ध्यान से देखें, ये 2 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। कौन से इंटरवल में, एक माइनस इंफिनिटी टू 2, एक 2 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी टू 2, लिसन वेरी केयरफुली, माइनस इंफिनिटी टू 2 अगर हम यहां देखते हैं किसमें, इस एफ डैश एक्स में, इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करें, सो 2 से थोड़ा सा लेस वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये अपर लिमिट का रोल प्ले कर रही है इस इंटरवल में, थोड़ी सी छोटी, तो 2 से थोड़ा सा छोटा कितना होता है, 1.9। इफ यू विल पुट हियर 1.9, द आंसर विल बिकम, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं यहां पे 1.9 पुट करता हूं या 1 पुट कर देता हूं, आप 1 पुट कर ले, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस 4 नेगेटिव, यानी कि f डैश x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। Here open intervals are there, that's why I am not including 2, क्योंकि जैसे ही मैं 2 को इंक्लूड करूंगा f डैश x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी स्लोप क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। और तो ये एक फंक्शन क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अगर मैं यहां क्लोज्ड इंटरवल लगा देता हूं, ध्यान से देखें, अगर मैं यहां क्लोज्ड इंटरवल, पहले ओपन था, अगर मैं यहां क्लोज इंटरवल लगा देता हूं तो आई विल इंक्लूड 2 ऑल्सो, देन दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी यहां पे क्या हो जाएगा, लगेगा, क्योंकि एट 2 दिस स्लोप बिकम 0। और अगर ओपन इंटरवल है तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर दिस
2 to infinity। इसको चेक करते हैं, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर मैं लेता हूं, यानी 2 से बड़ा 2.1, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा दिस f dash x बिकम पॉजिटिव, f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड इफ आई विल टेक द क्लोज्ड इंटरवल, देन आई विल राइट f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। This is the one way to solve this question. Now I will tell you the another method. If quadratic equation is given to you or simple linear, so कैसे solve करेंगे उसको ध्यान से देखना। अगर मुझे two type of questions are there. First of all, first type when you have to find the interval. तो इंटरवल तो हमने ऐसे फाइंड आउट किए, और अगर मुझे यह बताया हो कि दिस फंक्शन फाइंड आउट द फंक्शन और फाइंड आउट द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज गिवन टू मी। दो क्वेश्चन है, हियर फाइंड आउट द इंटरवल, ये टाइप 1 होगी। सेकेंड टाइप कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों पे इंटरवल निकालो। तो इफ आई नो कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो fx था, फाइंड आउट f dash x, put f dash x greater than 0 if you know this function is strictly increasing function and we have to find out the interval. So जैसे ही मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन कितना, 2, तो x ग्रेटर देन 2 कहां, ये इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, सो इट मींस इंटरवल क्या आ गया, 2 to infinity. Now second part, if it is given it is strictly decreasing, तो f dash x less than 0, 2x minus 4 less than 0, x is less than 2, तो इंटरवल्स क्या बन गए, सॉरी minus infinity to 2. So like this also you can solve these kind of questions. So these are the types you will find in the questions of 6.2. So ये सारा का सारा जो आपको बताया गया, each and everything, that is the basic things before we start the exercise, ताकि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाए। What do we mean by increasing? What do we mean by decreasing? What do we mean by strictly increasing, decreasing, neither increasing nor decreasing, and how you can find out with the help of graph also. ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा कि सिर्फ इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर नॉट डिक्रीजिंग का। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ यू हैव टू learn these concepts, understand this concept properly. This concept is very important for the paper point of view plus competitive point of view. So understand it properly, and if you face any kind of difficulty to understand these concepts, I made it simple. मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको बहुत सिंपल बनाया जाए, इजी वे में आपको समझाया जाए। If you will check the books, काफी complicated है वहां पे। So learn the concepts, understand the concept, and then we will start with the 6.2 exercise in next video. Till that, Jai Hind.